आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 24 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या कर रहा है कि लेट एस बी द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। द कर्व y इक्वल टू 2 mod x डिवाइड द s इनटू टू रीजन ऑफ R1 एंड R2। इसमें अपने क्या कह रहा है कि इफ द मैक्सिमम R1, R2 इक्वल टू R2, अपने क्या R1 और R2 में जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो अपने क्या किसका है, R2 का है। आगे क्या कर रहा है कि R2 अपॉन R1 निकाल दें। पहले तो अपने क्या कर्व बना लेते कि ये कर्व अपने क्या कौन सा दे रखा है, तो पहला अपने क्या दे रखा है y इक्वल टू एक्स क्यू के बराबर, और दूसरा कर्व जो दे रखा है अपने क्या दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के बराबर। इससे अपने क्या दोनों अपने के पास कर्व है, उस कर्व से अपने क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपने के पास क्या, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ नहीं, वाई एक्सिस एक्सिस रहा y इक्वल टू एक्स क्यू। वाई इक्वल टू एक्स क्यू जो ग्राफ होता है ना वो अपने पास कुछ इस तरीके का होता है। हाँ या ना, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास y इक्वल टू कौन से ग्राफ हो गए, एक्स क्यू, जो कि ओरिजिन से होकर के पास होगा, ये तो पता होना चाहिए। y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 8ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू x का जो ग्राफ होता है ना वो अपने पास कुछ इस तरीके का होता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है वो अपने पास कुछ इस तरीके का होता है बराबर। इसमें कोई दिक्कत, इसमें हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्या कर रहा है कि y इक्वल टू 2 mod x, अपने पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं क्या, बताइए। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने पास कौन सा होगा, तो अब इसी साथ इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा ना तो ये जो पॉइंट हो जाएंगे 1,1 के बराबर हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, 1,1। यहाँ से अपने सॉल्व कर सकते थे, ये अपने 1,1 के बराबर हो जाएंगे। अब अपने क्या कर रहा है कि y इक्वल टू 2 mod x, इससे पहले अपने रीजन निकाल लीजिए कि कौन से रीजन का एरिया अपने बोल रखा है। तो इस रीजन का जो एरिया है ना वो अपने एस बोल रखा है। ये हम नहीं करें, ये अपने क्वेश्चन में दे रखा है कि इस रीजन का जो एरिया है ना वो अपने के पास एस के बराबर है। बताएं, ये अपने के पास एस के बराबर यहां से लेकर के ये रीजन। अब अपने के पास y इक्वल टू mod 2x दे रखा है, y इक्वल टू 2 mod x, y इक्वल टू 2 mod x। 2 mod x जो होता है ना वो अपने के पास कुछ इस तरह का है। अगर mod x रहता तो वो अपने के पास इस होके पास होता, mod x रहता तो इधर से पास होता, लेकिन mod x तो है नहीं तो इधर से पास होगा नहीं, तो पास होगा किधर से, तो ये जो mod x है ऑब्वियसली बात है कि ये अपने के पास कुछ ऊपर होकर के पास होगा, ये अपने के पास किस होकर पास होगा, ऊपर होकर पास होगा बराबर। तो ये अपने के पास कुछ इस तरीके का पास होगा, और अपने के पास mod x का ग्राफ ऐसा होगा बराबर। कोई दिक्कत इसमें हमारे सबसे किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास ये पूरा एस है, लेकिन इस रीजन को R1 बोल रखा है और इस रीजन को R2 बोल रखा है। हमें कैसे पता कि चला कि बड़ा वाला रीजन R2 है, छोटा वाला रीजन R1 है, तो क्वेश्चंस में दे रखा है इफ द मैक्सिमम R1 और R2 में जो मैक्सिमम है ना वो अपने के पास R2 है, तो इस रीजन को R2 बोल रखा है, इस रीजन को अपने के पास R1 बोल रखा है। तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि अपने के पास इसका एरिया अलग निकाल लेते हैं, इसका एरिया अलग निकाल लेते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अपने के पास पहले पूरा एरिया निकाल लेते हैं एस, उसके बाद R1 निकालेंगे और R1 में से R2 माइनस कर लेंगे, वो अपने के पास काम बन जाएगा बराबर। तो ये अपने के पास R2 को हम बीच में ही लिख देते हैं, लिख सकते हैं। ये अपने के पास बीच वाला क्या हो गया, R2, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया। अपने के पास क्या कह रहे हैं कि इस R2 को थोड़ा सा ऊपर लिख दीजिए ताकि अपने के पास ये निकालने में दिक्कत ना हो। ये अपने पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो अभी निकालना पड़ेगा ना, और सिमिलरली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 1 आ गया, ठीक है। और अपने के पास 0 से लेकर के 1 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व में अपने के पास एस आ जाएगा। तो बताएं एस अपने के पास ये जो बाउंड्री रीजन है इसका एरिया एस दे रखा है। एस अपने के पास इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर के 1 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और अपर कर्व में अपने के पास क्या कर रहा है, ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो यहां से अपने के पास y को क्या अलग कीजिएगा तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x के बराबर, माइनस टाइम्स लोअर कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू है, तो y इक्वल टू एक्स क्यू अपने के पास ये वाले ग्राफ हो जाएंगे। इनटू आ गया अपने के पास किसके बराबर है, dx के बराबर। यहां से अपने के पास सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करें, जैसे सॉल्व किया जाता है। तो x की पावर में आ गया अपने के पास 3/2, और अपॉन में 3/2 लिखने से अच्छा है कि इसको क्या कीजिए 2/3 लिख दीजिए बराबर, माइनस टाइम्स x की पावर 4/4 के बराबर, और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व अपने के पास किसके बराबर है, अपर लिमिट 0 1 और लोअर लिमिट 0 के बराबर, यानी यहां से सॉल्व किया तो यह आ गया अपने के पास 2/3 माइनस टाइम्स 1/4 के बराबर। यहां से अगर आप सॉल्व कीजिए तो आ गया अपने के पास एस निकाल लीजिए, तो एलसीएम आ जाएंगे अपने के पास 12, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 2 चौका 8, और ये आ गया माइनस टाइम 4 तिया 12, 8 में से 3 जाएगा अपने के पास किसके बराबर आ जाएंगे, 5 के बराबर, तो 5/12 के बराबर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने के पास किस बराबर आ जाएगा 5/12 के बराबर। एक बार सॉल्व कर लीजिए, यही आ जाएंगे 5/12
12 के बराबर, यानी एस जो आ गया वो अपने के पास आ जाएंगे 5/12 के बराबर। जब एस आ गया अपने के पास 5/12 के बराबर तो अपने के पास एस मतलब R1 प्लस R2 आ गया। R1 निकाल सकते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताए, तो ये जो लाइन है ना ये अपने के पास y इक्वल टू 2x लाइन है, और ये वाली जो लाइन है ना y इक्वल टू -2x लाइन है बराबर। तो y इक्वल टू 2x लाइन के साथ ये अपने के पास सॉल्व कर लीजिए, तो y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो यहाँ से अपने के पास y इक्वल टू 2x डालते हैं तो 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू अपने के पास x के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आगे अपने के पास 4x स्क्वायर, यहाँ से आगे अपने पास 4x स्क्वायर इक्वल टू x के बराबर, यानी x इक्वल टू आ गया यहाँ से अपने पास 0 और दूसरा आ जाएंगे अपने पास 1/4 के बराबर। ये हो जाएंगे ना अपने पास x इक्वल टू x कॉमन लेंगे तो x इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएंगे अपने पास किस बराबर, x इक्वल टू 1/4। तो ये जो पॉइंट हो जाएंगे वो अपने पास 1/4 हो जाएंगे। तो 0 से लेकर के 1/4 तक यहाँ से हम डायरेक्ट R1 लिख रहे हैं। R1 बताएं, R1 आ जाएंगे अपने पास इंटीग्रेशन 0 टू 1/4 के बराबर। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व अपने पास क्या है, तो अपर कर्व ये अभी निकालें, एक y को अकेला कीजिएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ x के बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ x और माइनस टाइम्स लोअर कर्व आपने पास y को अकेला कीजिए तो ये आ गया 2x के बराबर, इनटू में आ गया अपने पास dx। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो x की पावर में आ गया अपने पास 3/2 और यहाँ से आ गया अपने पास 2/3, क्योंकि 3/2 नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा 2/3, माइनस टाइम्स 2x स्क्वायर बाई 2 के बराबर। अपर कर्व और लोअर कर्व यहाँ पे डाल दीजिए, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट कर्व नहीं, तो ये आ गया 1/4 के बराबर। अब यहाँ से आगे सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो अपर लिमिट आ गया अपने पास 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, जैसे अपर लिमिट डालेंगे तो ये अपने पास 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 के बराबर, 1/2 मतलब 8 के बराबर, माइनस टाइम्स ये 2 तो गया तो 1/4 का स्क्वायर 1/16 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए तो अपने पास किस पर आ जाएंगे, 8 त्रिक 24, 24 पे एलसीएम नहीं आ जाएगा, 48 एलसीएम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया 8 त्रिक 24 दूनी 48, ये आ गया 4 के बराबर, माइनस 16 32, 16 3 48, 3 के बराबर, यानी ये जो अपने पास R1 आ जाएगा 1/48 के बराबर आ जाएंगे बराबर। यहाँ से आ गया R1 जिसका एरिया R1 आ गया 48 के बराबर, R1 ये आ गया, R2 अपने पास किसके बराबर जाएंगे, निकाले यहाँ से R2 इक्वल टू आ जाएंगे S माइनस R1 के बराबर, हाँ या ना बराबर। तो यहाँ से आप R2 भी निकाल सकते थे, लेकिन R2 निकालने के लिए अपने पास 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि पहले पूरा S निकाल लेते हैं। तो ये R2 अपने पास किस है, S में से R1 माइनस कर लीजिएगा, R2 आ जाएगा बराबर, तो S माइनस R1, S अपने पास किसके आ जाएगा 5/12 माइनस टाइम्स 1/48 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 5/12 48 ही आ जाएंगे, 12 चौका 48, 5 चौका 20 माइनस 1, यानी आ गया अपने पास 19 में आ गया अपने पास 48 के बराबर। ये हो जाएंगे ना, 5 चौका 12 चौका 48, ये आ गया अपने पास 19/48 के बराबर R2 आ गया। लेकिन अपने के पास क्वेश्चन में कुछ और पूछ रखा है, क्वेश्चन जो पूछ रखा है अपने के पास देख लीजिए, R2/R1 इसका रेशियो पूछ रखा है, तो R2/R1 बताएं, R2/R1, R2 अपने के पास है 19/48 के बराबर, R1 है अपने पास 1/48 के बराबर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपने पास करेक्ट जो आंसर आ जाएंगे वो 19 के बराबर आ जाएंगे। तो ये 19 अपने पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है, अच्छा ऑप्शन नहीं है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो ये अपने पास 19 आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 29 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, ये अपने पास कुछ नया देखने को मिला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पे अपने पास कुछ नया देखने को मिला है, ऐसे अपने के पास जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन नया था अपने के पास, इसमें R1 और R2 पे अपने के पास थोड़े से कमेंट किया जा सकता था कि R1 R2 कौन है, तो यहाँ पर अपने के पास इसके लिए कुछ दे रखा है कि R2 और R1 में अपने के पास बड़ा कौन सा है। तो बस इतना इस वीडियो में, ये थे अपने के पास काफी अच्छा क्वेश्चन। तो मैं आपसे मिलता है एक नई और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।